आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोलिजन रेजोल्यूशन की टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है ओपन एड्रेसिंग। ओपन एड्रेसिंग में बात करेंगे लीनियर प्रोबिंग की। तो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था चेनिंग। चेनिंग में क्या था कि आपके पास जो हैश टेबल था, हैश टेबल के बाहर लिंक लिस्ट में डेटा स्टोर होता था, ठीक है, वो थी चेनिंग। लेकिन अब लीनियर प्रोबिंग में क्या होगा, लीनियर प्रोबिंग में आपके पास जो डेटा स्टोर होगा ना, वो हैश टेबल के अंदर ही स्टोर होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास है हैश टेबल। तो अब जो डेटा स्टोर होगा ना, इस हैश टेबल के अंदर ही स्टोर होगा ओपन एड्रेसिंग टेक्निक के हेल्प से। ये हैश टेबल के हैं इंडेक्स 1 0 1 2 3 4 और 5, ये आपके पास इंडेक्स हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि आपके पास एक सेट होता है यूनिवर्सल सेट ऑफ कीज, ठीक है, ये कीज का सेट होता है। उस कीज के सेट पे आप लगाते हो हैश फंक्शन, ठीक है। हैश फंक्शन आपने लगाया, वहां से आपको एक वैल्यू मिली जिसको आप कहते हो इंडेक्स, ठीक है। वो इंडेक्स मैच किया जाता है इस हैश टेबल के इंडेक्स के साथ, ठीक है। जहां पर ये इंडेक्स मैच कर गया, ये की वहीं पर जाकर स्टोर हो जाती है हैश टेबल के अंदर, ठीक है। और ये जो आपके पास एंट्रीज दिखती है, इसको आप कहते हैं स्लॉट्स, स्लॉट्स इन हैश टेबल, ठीक है। ये हैश टेबल के क्या हैं, स्लॉट्स। ये जो एंट्रीज हैं ये हैश टेबल के स्लॉट्स हैं, ठीक है। कीज को ऊपर लगाया जाता है हैश फंक्शन, हैश फंक्शन से हमें मिलता है इंडेक्स, वो मैच किया जाता है हैश टेबल के साथ। जहां मैच कर गया उस की को वहीं पर जाकर इंसर्ट कर देंगे या फिर वहां पे सर्च करेंगे। इस तरह से हैश फंक्शन को हम यूज करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओपन एड्रेसिंग की। तो ओपन एड्रेसिंग में हम मान लेते हैं हमारे पास कीज हैं 7 8 9 और 13। ये हमारे पास कीज हैं जिसको हमने ओपन एड्रेसिंग की हेल्प से इस हैश टेबल में स्टोर करना, ठीक है। तो ओपन एड्रेसिंग कहती है कि ये कितने हैं आपके पास, 0 1 2 3 4 5 6 स्लॉट हैं आपके पास। तो हम फंक्शन यूज कर लेते हैं यहाँ पर हैश फंक्शन। आपका ये हैश फंक्शन है मोड 6, ठीक है। ये मोड 6 आपका हैश फंक्शन है। तो हर एक की को मोड 6 अप्लाई किया जाएगा, जो वैल्यू आएगी उसको इंडेक्स के साथ मैच करके यहाँ पर स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है जी बात। तो हम लगाएंगे 7 मोड 6, 7 मोड 6 करेंगे, कितना आएगा 1। तो 1 इंडेक्स के साथ मैच होगा, 7 यहाँ पर जाकर स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर 8 को हम डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आएगा 2, यहाँ पर इंडेक्स 2 पे स्टोर हो गया, ठीक है। फिर 9 करेंगे, इंडेक्स यहाँ पर रिजल्ट आएगा 3, ठीक है। इंडेक्स 3 पे जाके 9 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 13। अगर आप करते हैं 13 मोड 6, तब भी आपके पास रिमाइंडर क्या आता है 1, लेकिन जैसे ही 1 पे जाएंगे यहाँ पे ऑलरेडी 7 पड़ा है, मीन्स ये क्या है, कोलिजन। अब इस कोलिजन को रिजोल्व करने के लिए ओपन एड्रेसिंग कहता है कि आप यहाँ पर स्टोर नहीं कर सकते ना, तो नेक्स्ट इंडेक्स पे चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स पे चेक किया, वहाँ पर भी 8 पड़ा है, यहाँ पर भी पड़ा है, तो नेक्स्ट पे चेक कर लो, यहाँ पर 9 पड़ा है, यहाँ पर भी नहीं स्टोर कर सकते, तो नेक्स्ट पे चेक कर लो। नेक्स्ट पे किया 4 खाली है, तो अब आप इस 13 को यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। बात समझ में आ गई, ठीक है जी बात। तो ये तो बात होगी इंसर्ट करने की। अगर आपको डेटा सर्च करना है तो उसके लिए फिर दोबारा से आप मोड मतलब कि हैश फंक्शन अप्लाई करते हो, वहां से इंडेक्स मिलता है, इंडेक्स के साथ मैच करते हैं, अगर डेटा मिल जाता है तो ठीक है, वरना नोट फाउंड, ठीक है। मान लो आप सर्च करना चाहते हैं 15 को, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन क्या है, मोड 6, तो आप लगाएंगे मोड 6। कितना आएगा आपके पास, ये आ गया 3। 15 मोड 6 किया तो आपके पास रिजल्ट आ गया 3, तो इंडेक्स 3 के साथ मैच होगा 9, ठीक है। यहाँ पर नहीं मिला, फिर हो सकता है क्योंकि जैसे हमने 13 को स्टोर किया था, 13 अपने एक्चुअल इंडेक्स पे नहीं स्टोर हुआ था ना, तो 1 बाय 1 आगे हम उसको चेक करते गए, आगे जाके स्टोर हुआ। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर पे तो हमें 15 नहीं मिला, ऐसा हो सकता है कि कहीं और लोकेशन पे हो, तो हम नेक्स्ट इंडेक्स पे चेक करते हैं, 13 है यहाँ, तो यहाँ पर नहीं मिला, फिर नेक्स्ट पे चेक करते हैं, ये है खाली, यहाँ पर खाली है, वो होता है नल, ठीक है। ये क्या है, नल। अब जब आपको कोई की सर्च कर रहे थे या एलिमेंट सर्च कर रहे थे, ठीक है, और आपको नल मिल जाता है, ठीक है, अगर आपको सर्च करते वक्त नल मिल जाता है तो इसका मतलब है वो की या फिर डेटा
हैश टेबल में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपके पास सर्च करने का तरीका। लेकिन सर्च करने में यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। मान लो जब आप इंसर्ट कर रहे थे, ठीक है, आपने 7 इंसर्ट किया, 8 इंसर्ट किया, 9 किया, फिर 13 किया। मान लो 13 को इंसर्ट करने के बाद 9 डिलीट हो गया। ठीक है, अब आप 13 को सर्च करना चाहते हो तो क्या होगा, मोड 6 किया, कितना आएगा 1। ठीक है, 1 पे जाके चेक करेगा, नहीं मिलेगा, फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे चेक करेगा, नहीं मिलेगा, फिर यहाँ आया, यहाँ उसको क्या मिला, नल। निकिल नल का मतलब हमने जैसे 15 में सर्च किया था, नल का मतलब है एलिमेंट है ही नहीं, लेकिन 13 तो प्रेजेंट है, तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है। तो जब आप इंडेक्स के अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर देते हो, इंसर्ट करने के बाद डिलीट करते हो, तो एक स्पेशल सिंबल यहां पर डाल दो डी। ठीक है, तो जब आपको डी मिलेगा इसका मतलब होगा यहां पर एलिमेंट था लेकिन वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, जब आप इंसर्ट करने जाओगे, जब डी मिलेगा इसका मतलब वहां पर पहले था लेकिन अब वो खाली है, तो आप इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन जब सर्च करने जाओगे तब क्या होगा, तब ये समझा जाएगा कि यहाँ पे ऑलरेडी एलिमेंट था लेकिन अब डिलीट हो चुका है। जो अगर आप एलिमेंट सर्च कर रहे हो, यहाँ पर नल नहीं कंसीडर किया जाएगा, उसके आगे भी सर्च किया जाएगा। तो अब 7 पे जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पर डी मिला, इसका मतलब यहाँ पर था लेकिन अब खाली है, लेकिन मुझे अब आगे भी सर्च करना है, तो ये 13 यहाँ पर सर्च होकर मिल जाएगा आपके। ठीक है, तो ये सर्च की आपकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है इस तरह ओपन एड्रेसिंग में। तो ओपन एड्रेसिंग में ये कंसेप्ट इस तरह से अप्लाई होता है डेटा को इंसर्ट करने में, डिलीट करने में या सर्च करने में। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर प्रोबिंग की। लीनियर प्रोबिंग कहता है, हम मान लेते हैं हमारे पास कीज हैं यहाँ पर 1, 6, 7, 8, 9 और 12 आपने मान लिया। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं फिलहाल। ठीक है जी बात। तो लीनियर सर्च कहता है कि जब आप, ये आपकी क्या है, कीज है, ये क्या है, कीज। ठीक है, एक फंक्शन जब आप कीज के ऊपर लगाओगे तो आपको कोई इंडेक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास मान लो हैश टेबल है। ठीक है, आपने यहाँ पर इंडेक्स लगाया, सॉरी हैश फंक्शन लगाया और आपको इंडेक्स मिल गया, ये मान लो वो इंडेक्स है ए। ठीक है बात, तो आप क्या करोगे, इस की को इंडेक्स ए पे जाकर इंसर्ट करना चाहोगे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी फुल है। ठीक है जी बात, तो क्या किया जाएगा, नेक्स्ट लोकेशन पे देखा जाएगा, लेकिन वो किस हिसाब से देखा जाएगा, वो आपको इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि आप नेक्स्ट हैश फंक्शन लाओगे, आपने एच ऑफ के किया, ए इंडेक्स मिला, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, फिर उसके लिए आप क्या करोगे, एच के कोमा आई, ये जो आई है ये है कोलिजन वैल्यू। ये क्या है, कोलिजन वैल्यू, कि जब आप इंसर्ट करने जा रहे थे तो इंसर्ट करने के दौरान आपको कितने नंबर ऑफ कोलिजन फेस करने पड़े। ठीक है, जब आप पहली बार इंसर्ट करने जाओगे तब तो कोई कोलिजन नहीं है, क्योंकि आप पहली बार इंसर्ट कर रहे हो ना, आपको नहीं पता कोलिजन होगा या नहीं। तो जब आप पहली बार इंसर्ट करोगे तब आई की वैल्यू क्या रहेगी, 0। ठीक है, फिर ये कैलकुलेट कैसे होगा, ये होगा एच ऑफ के प्लस आई मोड 6। ये जो आई है ये क्या है, कोलिजन नंबर, ये क्या है, कोलिजन नंबर। ठीक है, ये कोलिजन नंबर आप पुराने इंडेक्स में ये कोलिजन नंबर ऐड कर दोगे, फिर आप मोड 6 अप्लाई करोगे, फिर जो मिलेगा फिर वहां पर आप इंसर्ट करोगे। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं कैसे वर्क करेगा। ये एक्चुअली मोड 6 की जगह यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं मोड एम। एम का मतलब है ये नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं। क्या है ये, नंबर ऑफ स्लॉट्स इन हैश टेबल। ठीक है, हैश टेबल में जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे ये एम की वैल्यू है। ठीक है, एम इस केस में कितना है, 6। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसको चेक कर लेते हैं हम। तो पहला क्या है, h ऑफ 1, इसका मतलब फंक्शन आप लगाएंगे, मतलब फंक्शन क्या है, मोड 6, तो 1 मोड 6 किया, कितना आया, 1। तो 1 आ गया ना, तो ये यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा। फिर 6 मोड 6 करेंगे, इंडेक्स क्या आएगा, 0, 6 0 पे जाके स्टोर हो जाएगा।
फिर 7 mod 6 करेंगे, इंडेक्स आएगा 1। अब 1 पे ऑलरेडी पड़ा है, तो अब ये क्योंकि जब आप 7 कर रहे हो, मान लो h ऑफ 7 आपने किया, मीन्स 7 mod 6 किया आपने, ठीक है, तो आपको मिला 1। ठीक है जी बात। तो इनिशियली ये क्या था, h ऑफ k प्लस i mod 6। इनिशियली तो i की वैल्यू क्या थी, 0, तो इसलिए क्या बन गया था 1 प्लस 0 mod 6, कितना आया था 1। ठीक है बात। लेकिन अब जब ये इंसर्ट करने गया तो यहाँ पर उसको ऑलरेडी एलिमेंट मिल गया, तो अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि अब इंसर्ट जब आप करने जा रहे थे तब कोलिजन अकर हो गया। जैसे ही कोलिजन अकर हुआ i की वैल्यू क्या हो गई 1। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये h ऑफ k आपके पास कितना आया है 1, तो h डैश k कॉमा 1 क्या आ जाएगा, h ऑफ k की जगह यहाँ पर क्या है 7, तो आ जाएगा h ऑफ 7 प्लस i की वैल्यू अब कितनी है 1, क्योंकि एक कोलिजन हो चुका है, ब्रैकेट mod 6, तो ये h ऑफ 7 कितना है आपके पास 1 ऑलरेडी है यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या हुआ mod 6 से आ गया 2 mod 6, अब कितना आ जाएगा 2, मीन्स अब इंडेक्स 2 पे जाके आप इंसर्ट करोगे तो 7 यहाँ पर जाकर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है जी बात। इसी तरह से 8 जब करोगे mod 6 से, ठीक है ना, यहाँ क्या आ जाएगा 8 mod 6 कितना आ जाएगा 2, लेकिन 2 पे ऑलरेडी 7 पड़ा है तो कोलिजन आकर हो गया, तो इसके लिए भी 8, यहाँ पर 8। ठीक है, अभी एक ही बार कोलिजन हुआ था ना, तो i की वैल्यू 1 ही रहेगी, इसकी वैल्यू 2 थी, 2 प्लस 1 3 mod 6 कितना आ गया 3, तो यहाँ 8 इंसर्ट हो जाएगा। अब आप करोगे h9, ये आपको कितना मिलेगा 3। ठीक है, 3 पे ऑलरेडी 8 पड़ा है आपके पास, तो यहाँ पर भी आप ये फंक्शन लगाओगे। ठीक है, ये आ गया 9। ठीक है, i की वैल्यू यहाँ पे 1 है क्योंकि एक ही बार कोलिजन हुआ है, तो ये आ गया 3 प्लस 1 4 mod 6, तो 9 यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, 4 mod 6 4 ही आएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ इंसर्ट हो गया। उसके बाद आप करोगे 12। ठीक है, 12 जब आपने 12 किया तो 12 में कितना आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 0 पे ऑलरेडी 6 पड़ा है ना, तो नहीं होगा, तो फिर आप अप्लाई करोगे यहाँ पर 12। ठीक है, अब एक बार कोलिजन हुआ i की वैल्यू 1, ये कितनी थी 0। ठीक है, अब ये कितना आ गया आपके पास 0 प्लस 1 mod 6 1 आएगा। ठीक है, अब जब आप 1 पे चेक करेंगे, यहाँ पर भी ऑलरेडी एलिमेंट पड़ा है, तो सेकंड कोलिजन हो गया, तो अब i की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 2, ये ऑलरेडी 0 है, ये 2 हो गया, 0 प्लस 2 mod 6 2। ठीक है, 2 पे जाके चेक करेंगे, यहाँ पर भी 7 पड़ा है, तो थर्ड कोलिजन हो गया, तो अब i की वैल्यू 3 हो गई, ये ऑलरेडी क्योंकि ये h ऑफ 12 तो 0 ही निकला था ना हमारे पास, तो i की वैल्यू मतलब कोलिजन नंबर चेंज हो रहा है सिर्फ, यहाँ पर 3 हो गया, 3 mod 6 ये 3 आया, 3 पे जाके चेक किया, यहाँ ऑलरेडी पड़ा है। ठीक है, फिर क्या हो गया फोर्थ कोलिजन हो गया आपके पास। ठीक है, ये आ गया 4 mod 6, यहाँ पे आके चेक करेंगे 9 पर आया ऑलरेडी, 5th नंबर का कोलिजन हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये 5, ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो अब 5 पे खाली है, 12 यहाँ पर जाकर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंसर्ट, सर्च या डिलीट कर सकते हो लीनियर प्रोबिंग के केस में। ठीक है जी बात। तो यहाँ पर इसमें 2 समस्याएं हैं, 2 प्रॉब्लम्स हैं लीनियर प्रोबिंग के। एक कहते हैं क्लस्टरिंग, प्राइमरी क्लस्टरिंग, प्राइमरी क्लस्टरिंग। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये ब्लैंक है यहाँ पर। ठीक है, इसको भी मान लेते हैं ये खाली है, और इसको भी मान लेते हैं खाली, यहाँ पर एलिमेंट नहीं है आपके पास। ठीक है, और ये भी एलिमेंट आपके पास नहीं है। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, क्लस्टर का मतलब है जब
नंबर ऑफ कीज़ टुगेदर होती हैं आपके पास। यहाँ पर आप देखो कि ये जो आपके पास 3 कीज़ हैं ये इकट्ठी पड़ी हैं एक क्लस्टर बना के, ठीक है। तो एक क्लस्टर बन गया। तो अब प्राइमरी क्लस्टर का मतलब क्या है, जब मान लो आप 12 को इंसर्ट करना चाह रहे थे, ठीक है। यहाँ पर चलो मान लेते हैं 6 ऑलरेडी पड़ा है, ठीक है। जब आप 12 को करोगे तो यहाँ करोगे 12 mod 6, कितना आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोर नहीं होगा, फिर नेक्स्ट चेक होगा, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, ठीक है। तो क्या होगा कि उसको काफ़ी सारे ये जो आप चेक करते हो ना, इंसर्ट करते हैं हम, इंसर्ट के लिए जब हम चेक करते हैं एम्प्टी लोकेशन के लिए, इसको हम कहते हैं प्रोब। क्या कहते हैं, प्रोब, ठीक है बात। जब आप एलिमेंट इंसर्ट करते हो और इंसर्ट करने के लिए खाली जगह जब आप चेक कर रहे हो बार बार, वो कहलाता है प्रोब, ठीक है। तो जब आप एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए आपको काफ़ी सारे प्रोब करने पड़ेंगे, ठीक है। वो काफ़ी सारे प्रोब क्यों करने पड़ेंगे, वो इसलिए जहाँ पर आप स्टोर करना चाह रहे थे वहाँ पर तो वो स्टोर हुआ नहीं, फिर आपको लीनियरली उसको चेक करना है आगे आगे तक, ठीक है। तो वो उसकी वजह से क्या आपको नंबर ऑफ प्रोब करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ चेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो किसकी वजह से होता है, क्लस्टर की वजह से। तो इसी को हम कहते हैं प्राइमरी क्लस्टरिंग। मतलब जहाँ पर आप एक्चुअल स्टोर करना चाहते थे वहाँ तो स्टोर नहीं हुआ, फिर आपने लीनियरली आगे आगे प्रोब किया, चेक किया खाली लोकेशन के लिए, ठीक है। और वो आगे आगे जब इसीलिए जा रहे थे क्योंकि क्लस्टर बना हुआ था, तो इसी को आप कहते हैं प्राइमरी क्लस्टरिंग, ठीक है बात। दूसरा आपके पास कंसेप्ट होता है सेकेंडरी क्लस्टरिंग। सेकेंडरी क्लस्टरिंग, ठीक है। यहाँ पर मान लो आप 12 और 18 को इंसर्ट करते हैं। 12 को जब आप इंसर्ट करोगे तो mod 6 करेंगे, ठीक है। 0 पे चेक करेंगे, 0 पे नहीं होगा, फिर 1 पे चेक करोगे, फिर 2 पे चेक करोगे, फिर 3 पे चेक करोगे, ठीक है। फिर 4 पे जाके आप 12 को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो आप 18 को इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी 18 mod 6 करेंगे, ये भी 0 पे जाएगा, 1 2 3 4 5 पे जाके ये 18 इंसर्ट होगा। तो आप देख सकते हो ये जो सीक्वेंस है, अब इसको ये देखो एक सीक्वेंस में है ना, ये क्या है 0 1 2 3 4 5 एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रोब सीक्वेंस। जब 2 कीज हैव सेम प्रोब सीक्वेंस, जब 2 की का प्रोब सीक्वेंस सेम होता है तब वो प्रॉब्लम कहलाती है सेकेंडरी क्लस्टरिंग। यहाँ पर देखो ये जो आपके पास सीक्वेंस है यहाँ तक का 12 का और 18 का, ये सीक्वेंस है क्योंकि प्रोब का मतलब पहले आपने 0 पे चेक किया, फिर 1 पे चेक किया, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे जाके मिला आपको। 18 में भी 0 पे चेक किया, 1 पे किया, 2 पे किया, 3 पे किया। तो जो चेक कर रहे हो आप खाली लोकेशन के लिए वो प्रोब कहलाता है, और ये एक सीक्वेंस है तो ये क्या बन गया, प्रोब सीक्वेंस। तो जब 2 कीज का सीक्वेंस प्रोब सीक्वेंस सेम होता है वो कहलाती है सेकेंडरी क्लस्टरिंग, ठीक है। तो ये 2 प्रॉब्लम्स थी किसके अंदर, लीनियर प्रोबिंग के अंदर, ठीक है, प्राइमरी क्लस्टरिंग एंड सेकेंडरी क्लस्टरिंग, ठीक है बात। तो ये सब आपके पास था ओपन एड्रेसिंग के बारे में, और ओपन एड्रेसिंग में हमने डिस्कस किया लीनियर प्रोबिंग को। अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।